आज हम रुचिरा भाग 3 कक्षा 8वीं सप्तमः पाठ भारतीय जनता हम देखने वाले हैं। भारत जनता हम यह एक कविता है जो कि डॉक्टर रमाकांत शुक्ला के काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में भारतीय जनता की विशेषता बताई गई है। भारतीय जनता का रुतबा क्या है, पूरे संसार में उसको किस तरीके से माना जाता है, जाना जाता है, उसकी प्रसिद्धि क्या है, उसका अस्तित्व क्या है। भारतीय अर्थात ज्ञान का भंडार, इस तरीके से हम मानते हैं। प्रिय छात्रों, इस कविता में हम भारतीय जनता की कौशल, उनकी विशेषताएं इस तरीके से देखेंगे। देखते हैं भारतीय जनता। तो आइए देखते हैं सप्तमः पाठ भारत जनता। देखते सी प्रस्तावना। प्रस्तुत गीत डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता हम से उद्धृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखते हैं पहला श्लोक। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। अभिमान धना विनयोपेता, मैं भारत की जनता हूँ, पर कैसी हूँ? अभिमान धना, कि मैं अभिमान युक्त धन से परिपूर्ण हूँ। क्या कहा है कि भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूँ, अभिमान स्वाभिमान से युक्त हूँ, विनयोपेता विनम्रता से परिपूर्ण हूँ, तथा शालीन, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। कुलिशादपि कठिना, कुलिशादपि अर्थात वज्र से भी कठिन हूँ। कुसुमादपि सुकुमारा, तो कहीं फूलों से भी कोमल हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। फिर से एक बार देखते हैं। भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूँ। अभिमान धना, मैं स्वाभिमान से युक्त हूँ। विनयोपेता, विनम्रता से परिपूर्ण, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ, तथा शालीनता से परिपूर्ण हूँ। कुलिशादपि कठिना, वज्र से भी कठिन हूँ, तो कभी मैं कुसुमादपि, फूलों से भी सुकुमार हूँ, बहुत ही कोमल हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। तो आइए देखते हैं दूसरा श्लोक। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां प्रेयः श्रेयः च चिनोमि अभयं सुविवेका भारत जनता हम। फिर से एक बार देखते हैं। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां प्रेयः श्रेयः च चिनोमि अभयं सुविवेका भारत जनता हम। निवसामि समस्ते संसारे, क्या कहा है कि मैं संपूर्ण संसार में रहता हूँ, मैं संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ। और मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरा, और मैं मन्ये अर्थात मानती हूँ, क्या कि संपूर्ण यह वसुंधरा ही, यह संपूर्ण भूमंडल ही, ये संपूर्ण पृथ्वी ही मेरा परिवार मानती हूँ। क्या कहा है? भारतीय जनता कैसी है? तो वो समस्त संसार में निवास करती है और संपूर्ण विश्व को ही अपना परिवार मानती है। ऐसे हमारी संस्कृति है। भारत ने हमें बहुत अच्छी परंपरा दी है, एक अच्छी संस्कृति दी है कि हम हर एक को अपना मानते हैं, संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। आगे कहा है प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयम, कि प्रेयः, प्रेयः अर्थात प्रिय, श्रेय अर्थात कल्याणप्रद, कि रुचिकर और कल्याणप्रद दोनों का मैं चयन करती हूँ। चिनोमि अर्थात चुनती हूँ। क्या करती है कि वो रुचिकर है, हर एक बात में वो रुचि लेती है, बहुत ही शौकीन भी है, और मैं कल्याणप्रद हूँ अर्थात मैं सबका भला भी करती हूँ और अच्छे मार्ग पर चलती हूँ, बुराई को छोड़ मैं अच्छे मार्ग का अवलंबन करती हूँ। ऐसे दोनों मार्ग का मैं चुनाव करती हूँ और उस पर अपना मार्गक्रमण करती हूँ। सुविवेका भारत जनता हम, मैं अच्छे विवेक से परिपूर्ण हूँ, मैं अच्छे विचारों से परिपूर्ण हूँ। फिर से एक बार इसका अर्थ देखते हैं कि मैं भारत की जनता हूँ,
निवसामि रहती हूँ, कहाँ, समस्त संसारे मैं संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ। मन्ये च कुटुम्बम वसुंधरा, मन्ये अर्थात मानती हूँ क्या, और मैं संपूर्ण वसुंधरा को ही अपना कुटुंब मानती हूँ, संपूर्ण विश्व को ही अपना परिवार मानती हूँ। प्रियः श्रेयः च, प्रियः अर्थात अच्छा लगने वाला, रुचिकर, और श्रेयः अर्थात कल्याणकारी, कल्याणप्रद। क्या, मैं बहुत ही रुचिकर हूँ, अच्छे लगने वाली हर एक चीज़ का मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, आदर करती हूँ। तथा श्रेयः अर्थात कल्याणकारी हूँ, मैं कल्याणकारी, ऐसे दोनों मार्गों पर मैं चलती हूँ। चिनोमी उभयम, उभयम अर्थात दोनों, दोनों का मैं चुनाव करती हूँ। चिनोमी अर्थात चुनाव करना, मैं दोनों को चुनाव कर, दोनों को एक्सेप्ट कर अर्थात अवलंबन कर मैं दोनों मार्गों पर चलती हूँ। तथा सुविवेका भारत जनता, मैं कैसी भारत की जनता हूँ, तो मैं बहुत ही विवेकपूर्ण ऐसी भारत की जनता हूँ, मैं अच्छे विचारों से युक्त ऐसी भारत की जनता हूँ। आगे का श्लोक देखते हैं, तीसरा। विज्ञान धनाहम, ध्यान धना, साहित्य कला संगीत परा, आध्यात्म सुधा तटीनी, स्नानैहि परिपूता भारत जनता हूँ। देखो यहाँ पे विज्ञान धनाहम, पहले वाले श्लोकों में भी ऐसे शब्द गए हैं जहाँ संधि विच्छेद होता है। विज्ञान धना प्लस अहम, देखिए इसका अर्थ क्या है। विज्ञान धना अहम, अहम अर्थात मैं भारत जनता विज्ञान धना, मैं भारत की जनता, विज्ञान धना, ज्ञान धना, क्या कहा है, विज्ञान धना, विज्ञान धना अर्थात विज्ञान से युक्त, मैं विशेष ध्यान से युक्त हूँ, विशेष ध्यान से परिपूर्ण हूँ। तथा ध्यान धना, ध्यान धना अर्थात ध्यान से परिपूर्ण, संपूर्ण ध्यान से युक्त हूँ। साहित्य कला संगीत परा, मैं साहित्य, संगीत और कला से परिपूर्ण हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। आगे देखते हैं। आध्यात्म सुधा तटीनी, क्या कहा है कि आध्यात्म सुधा तटीनी, सुधा अर्थात अमृत, और तटीनी अर्थात नदी। क्या कहा है कि अध्यात्म रूपी अमृतमय नदी से मैं स्नान करता हूँ। प्रतिदिन प्रतिक्षण में अध्यात्म रूपी अमृतमय नदी से मैं स्नान करता हूँ। परिपूता भारत जनता हम, ऐसी परिपूता अर्थात पवित्र भारत की जनता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या विशेषता बताई है कि भारत की जनता हूँ, कैसी हूँ, तो विद्याधना, विशेष ऐसे ध्यान से मैं परिपूर्ण हूँ, विज्ञान से मैं परिपूर्ण हूँ। तथा ध्यान धना अर्थात संपूर्ण ध्यान से युक्त ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। तथा साहित्य कला संगीत से परायण हूँ, साहित्य कला और संगीत का ध्यान रखने वाली, ऐसी प्रगाढ़ ध्यान रखने वाली ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। अध्यात्म सुधा तटीनी स्नाने ही, मैं अध्यात्म रूपी अमृतमय नदी में स्नान से अत्यधिक परिपूता पवित्र हो चुकी हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ, मैं पवित्र ऐसी भारत की जनता हूँ। तो छात्रों देखो यहाँ पे क्या बताया है कि हमें इस बात पर बहुत गर्व होना चाहिए कि मैं भारत की जनता हूँ, क्योंकि मैं कैसी हूँ कि विशेष ध्यान से युक्त ऐसी हूँ। हमारे ध्यान की परंपरा ये लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, फिर भी हम आज भी ध्यान से युक्त है, फिर भी हम संपूर्ण विश्व में ज्ञान बांटते हैं, हम साहित्य कला संगीत से परिपूर्ण हैं। आध्यात्म सुधा तटीनी, ऐसे आध्यात्म के परंपरा हमें मिली है, ऐसे अध्यात्म का हमें एक फल मिल चुका है कि जिस अमृतमय नदी में हम हमेशा स्नान करते रहते हैं, ऐसे ध्यान से युक्त हम भारत की जनता है, ऐसी पवित्र हम भारत की जनता है। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे का श्लोक है। मम गीतैः मुग्धं समं जगतः, मम नृत्यैः मुग्धं समं जगत्, मम काव्यैः मुग्धं समं जगत्, रसभरिता भारत जनता हूँ। देखिए क्या कहा है,
मम गीते ही मुग्धम, गीते ही, जहाँ पर म पे जो रफार आया हुआ है उस रफार का विसर्ग बनता है और फिर वो शब्द विच्छेद बनेगा गीते ही मुग्धम। मम गीते ही मुग्धम समम जगत मम, मेरे गीते ही, गीतों के द्वारा, तृतीया विभक्ति, मेरे गीतों के द्वारा समम अर्थात संपूर्ण जगत, संपूर्ण संसार ही मुक्त है। मेरे गीतों से संपूर्ण जगत ही मुक्त है। मम नृत्य ही मुग्धम समम जगत, देखो यहीं पे भी म पे रफार है, नृत्य ही में विसर्ग लग गया और मुग्धम विच्छेद हो गया, अलग हो गया। तो मेरे नृत्य के द्वारा, यहाँ पे भी तृतीया है, नृत्य ही, मेरे नृत्य के द्वारा समम जगत, संपूर्ण संसार मुक्त है। देखिए क्या कहा है कि मेरे गीतों में, मेरे नृत्य में संपूर्ण जगत ही मुक्त है, खुद को भूल जाता है। ऐसा रस भरित यहाँ गीतों का, नृत्यों की और नृत्य की परंपरा है। मम काव्य ही मुग्धम मम समम जगत, क्या कहा है कि मम व काव्य ही, मेरे काव्य में संपूर्ण जगत ही मुक्त है। रस भरिता भारत जनता हम, ऐसी में रस से परिपूर्ण भारत की जनता, कि हमें रस किस में है, और हमें ज्ञान में भी रस है, हमें साहित्य में, कला में, संगीत में भी रस है, हम आध्यात्म में भी रस है हमें। तो हमारे ऐसे गीतों की रचनाओं से, नृत्यों से और हमारे काव्य से ये संपूर्ण संसार मुक्त हो गया है और ऐसी मैं रस भरित भारत की जनता हूँ। देखिए फिर से एक बार मैं इसका अर्थ बताती हूँ। मेरे गीतों के द्वारा संपूर्ण संसार ही मुक्त है, मेरे नृत्य के द्वारा संपूर्ण संसार मुक्त है तथा मेरे काव्य के द्वारा यह संपूर्ण संसार मुक्त है। ऐसी मैं रस से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। आगे बढ़ते हैं। उत्सव प्रिया हम, श्रम प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ासक्ता वर्धे, अतिथि देवा भारत जनता हूँ। क्या कहा है कि उत्सव प्रिया अहम, मैं उत्सव प्रिय हूँ। श्रम प्रिया, मैं श्रम प्रिय हूँ, मेहनत मुझे बहुत पसंद है, मैं कष्ट से अपना जीवन यापित करता हूँ। पदयात्रा देशाटन प्रिया, मैं पदयात्रा के द्वारा देशों का भ्रमण करने में समर्थ हूँ और मुझे यह बहुत पसंद है। लोक क्रीड़ासक्ता, क्रीड़ाओं में अनुराग रखने वाली हूँ मैं, अर्थात मैं क्रीड़ा में बहुत ही आसक्त हूँ, क्रीड़ा में भी मैं बहुत प्रगति पथ पर हूँ। वर्धे ही अतिथि देव, वर्धे अर्थात वृद्धि को प्राप्त होती हूँ। लोक क्रीड़ासक्ता की क्रीड़ाओं में अनुराग रखने वाली ऐसी मैं भारत की जनता हूँ तथा वर्धे ही अतिथि देव, कि मैं अतिथि प्रिय हूँ। जो भी हमारे घर अतिथि बन के आता है हम उसका आगत स्वागत करते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। ऐसी में अतिथि, क्योंकि हमारी परंपरा अतिथि देवो भव, हम अतिथि को भगवान मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं। ऐसी मैं वृद्धि को प्राप्त होती हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। देखिए फिर से एक बार इसका अर्थ देखते हैं। उत्सव प्रिया हम, श्रम प्रिया, मैं भारत की जनता हूँ, पर कैसी हूँ, मैं उत्सव प्रिय हूँ, श्रम प्रिय हूँ तथा पदयात्रा देशाटन प्रिय, पदयात्रा के द्वारा देशों का भ्रमण करने में भी मैं बहुत लालायित रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है देशाटन करना। लोक क्रीड़ासक्ता, मैं लोक क्रीड़ाओं में अनुराग रखने वाली हूँ, मुझे लोक तथा क्रीड़ाओं में बहुत रुचि है। तथा अतिथि देवा, मैं अतिथि को भगवान मानती हूँ, मैं अतिथि प्रिय हूँ। वर्धे ही, मैं वृद्धि को प्राप्त होती हूँ, मैं हमेशा प्रगति करती हूँ इस कारण, और ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। प्रिय छात्रों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। मैत्री में सहजा प्रकृति ही अस्ति, नो दुर्बलतायाः पर्यायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता हूँ। फिर से एक बार देखते हैं। मैत्री में सहजा प्रकृति ही अस्ति, नः दुर्बलतायाः पर्यायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता। ये क्या कहा है कि मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, मित्रता हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, हमारी प्रकृति अर्थात स्वभाव,
हमारा स्वभाव कैसा है, तो मित्रता से युक्त है। हम किसी से भी मित्रता करते हैं, किसी का भी दिल जीत लेते हैं और उसे मित्र बना लेते हैं। ऐसी हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, हमारा स्वभाव है। न दुर्बलतायाः पर्यायः, तथा दुर्बलता का पर्याय ही नहीं है। हम इतने मानसिकता से बलशाली हैं कि किसी भी तरह की दुर्बलता हमारे अंदर नहीं आ सकती। दुर्बलता के लिए तो कोई पर्याय ही नहीं। हम बहुत ही खुशमिजाज लोग हैं। मित्रस्य चक्षुषा संसारम, संसार को हम मित्र की दृष्टि से देखते हैं। पश्यन्ति भारत जनता, क्या कहा है कि संसार को मित्र की दृष्टि से पश्यन्ति, देखती हुई मैं भारत की जनता हूँ। तो हमारे जीवन में मित्रों को भी बहुत ही अहम स्थान होता है। हम मित्रों को बहुत ही स्पेशल ऐसा स्थान देते हैं। तो उसी के नेत्रों से हम संसार को देखते हैं। हमारा इतना विश्वास होता है मित्र पर कि हम संसार को उसके ही नेत्रों से देखते हैं। ऐसे में भारत की जनता हूँ। अर्थात मित्र के लिए हम हमारी जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। हम मित्र के लिए कोई भी मदद करने के लिए तैयार हो जाते, किसी भी संकट को झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, हमारा स्वभाव है। इसीलिए संपूर्ण संसार में हमें मैत्री भाव से भी जाना जाता है। आगे का श्लोक देखते हैं। विश्वस्मिन् जगति गताहम अस्मि, क्या कहा है, विश्वस्मिन् जगति गताहम अस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्य भारत जनता। विश्वस्मिन् जगति गताहम अस्मि, क्या कहा है कि मैं संपूर्ण जगत में गताहम अस्मि, गई हूँ। क्या कहा है कि संपूर्ण जगत में मैंने भ्रमण किया है, मैं संपूर्ण संसार ही भ्रमण कर चुकी हूँ। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, मुझे संपूर्ण जगत में देखा जाता है। दृश्य अर्थात देखा जाता है। किसे? भारत जनता को। भारत जनता को संपूर्ण संसार में ही देखा जाता है। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, मैं संपूर्ण जगत में कार्य करती हूँ। कर्मण्य भारत जनता हम, मैं कर्मशील ऐसी भारत की जनता हूँ। कर्मण्य अर्थात कर्मशील, मैं ऐसी भारत की जनता हूँ कि जो कर्म पर विश्वास रखती है। और सिर्फ मेरे कर्म सिर्फ मेरे लिए ही सीमित नहीं रहते, तो संपूर्ण विश्व के लिए वो खुले होते हैं। मैं किसी को भी मदद करती हूँ, मैं कहीं पर भी जाती हूँ और हमेशा संपूर्ण संसार में देखी जाती हूँ, क्योंकि मैं संपूर्ण जगत में ही कर्म करती हूँ। ऐसी मेरी परंपरा है, ऐसी मेरी संस्कृति और ऐसे ही मेरे संस्कार हैं। इस तरीके से यहाँ पर भारत जनता की संपूर्ण विशेषताएं बताई गई हैं। भारत जनता किस कौशल से युक्त है, उनकी रुचियाँ क्या है, उनकी बोली कैसी है, अर्थात उनका स्वभाव कैसा है, और वो संपूर्ण संसार में किस तरीके से जानी जाती है। इसीलिए भारत की जनता होने पर मुझे गर्व होना चाहिए। सिर्फ मुझे ही नहीं, आप सभी को भारत की जनता होने पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि मैं हर एक विशेषता से परिपूर्ण हूँ। ऐसी हमारी परंपरा जो हमें हजारों सालों से, लाखों सालों से हमें मिली है, वो आज तक भी हम में जिंदा है। तो प्रिय छात्रों, आज हमने भारत जनता हमको इस कविता को संपूर्ण देखा है। कृपया सभी श्लोकों का उचित उच्चारण के साथ लयबद्ध तरीके से वाचन करें तथा इसके अर्थ को समझ लें। अपने शब्दों में इसके अर्थ को बताने की कोशिश करें, लिखने की कोशिश करें। धन्यवाद।